कहने का अभिप्राय है हम लोग पहले ये जाने, हम लोग पहले ये समझें। कहने का अभिप्राय कि वस्तुतः ये जो हम लोग कह देते हैं उंगली उठा, चूंकि हमको अच्छा दूसरा व्यक्ति, दूसरा विधर्मी जो हमारे धर्म को नहीं मानता है, जो हमारे संप्रदाय विशेष का नहीं है, जो हमारे मजहब को नहीं समझता है, जिसको हमारे धर्म के बारे में जानकारी नहीं, वो आकर के हमसे कह देता है, अरे ये तुम जनेऊ क्यों पहनते हो भाई, ये जनेऊ पहनने का कारण क्या है, क्यों पहनते हैं आप? अब हम कारण नहीं जानते हैं, इसलिए हम संकोच करते हैं। हमको पता नहीं कि ये चोटी क्यों रखी जाती है, हमको पता नहीं है कर्ण छेदन, कान का छेदन, वो आजकल लड़कों का नहीं, अब आजकल तो लड़के सलमान खान को देख करके वो एक ही कान में फैशन कर रहे हैं। जरा विचार करिए, कर्ण छेदन हमारे यहां जैसे लड़कियों का होता वैसे लड़कों का भी होता, जरा विचार है। तो उसमें, उस परंपरा में हमारे यहां पर तो हर चीज की एक विशेषता है। तो यहां पर जो वेदव्यास जी महाराज की जो उत्पत्ति हुई है, वह आप उस चीज को, उस प्रक्रिया को समझने का प्रयास कीजिए। बोले उस समय माध्यम भी कोई साधारण लड़की नहीं चाहिए, भगवान नारायण का अवतार हो रहा है, भगवान नारायण को इस धरा पर आने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता है, अवतरित होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता है। और जब वह माध्यम की आवश्यकता है और उस समय पर वह लड़की, उसका जब ललाट पड़ा पराशर जी महाराज ने और उसके बारे में जाना, तो वह कोई साधारण लड़की नहीं है, वह जो ध्रुमी नाम की जो अप्सरा है, जो कि शापित होकर के मछली की योनि में आई है और उसके पेट में से यह कन्या की उत्पत्ति हुई। तो उन्होंने उस कन्या से कहा, बोले क्या कहा कि बोले इस समय एक माध्यम किया और वो माध्यम तू है। तो बोले वो एक कन्या घबरा गई और उस कन्या ने कहा, प्रभु लोग मेरे चरित्र के बारे में पता नहीं कैसे कैसी बातें करेंगे, पता नहीं मेरा विवाह होगा या नहीं होगा उसके तत्पश्चात। तो उस समय पर ऋषि पराशर जी महाराज ने कहा, चिंता मत कर, किसी को पता भी नहीं चलेगा, इस समय बस मुहूर्त का खेल है, मुहूर्त बीत गया तो फिर नारायण का अवतार, और तू तो बड़ी सौभाग्यशाली होगी, तेरे गर्भ से नारायण की उत्पत्ति होगी और तेरा जो कन्या का जो पवित्र भाव है वह खंडित नहीं होगा, वह खंडित नहीं होगा। तो बोले अच्छा ऐसा है? बोले हाँ। बोले और तो और, जैसे ही भगवान तेरे शरीर में से उत्पन्न होंगे, जैसे ही वह नारायण का अवतार तेरे शरीर में से उत्पन्न होगा, तेरे शरीर की ये सारी बदबू चली जाएगी, जो तेरे शरीर में से मछली की गंध आती है, तेरे शरीर में से कमलों की गंध आएगी। जरा विचार करिए, पहले तो इसका नाम था मत्स्यगंधा, मत्स्यगंधा इसका नाम हुआ करता था। तो बोले अच्छा ऐसा है? बोले हाँ, लेकिन महाराज ये सब लोग देख रहे हैं, वो अकेले नहीं थे उसमें, नाव में, नौका में अनेक कई सारे लोग थे। तो बोले चिंता मत कर, कोई नहीं देखे। उन्होंने अपने योग बल के माध्यम से उन्होंने वहां पर एक कोहरा उत्पन्न कर दिया, और जब कोहरा उत्पन्न हो गया, चारों तरफ बादलों की गड़गड़ाहट हुई, गड़गड़ाहट में वातावरण ऐसा हो गया कि एकदम कोहरा सा उत्पन्न हो गया। तो उस समय पर जरा विचार करिए, उस समय पर वो वहां पर उन दोनों की क्रियाओं को कोई दूसरा देख नहीं पाया, और केवल एक स्पर्श की आवश्यकता थी, और वह स्पर्श भी कोई संसर्ग जो हुआ, वह कोई संसर्ग, कोई फिजिकल टच नहीं हुआ है, वहां पर कोई सेक्स नहीं हुआ है, वहां पर कोई संभोग की प्रक्रिया नहीं हुई है, कोई संसर्ग नहीं हुआ है, केवल और केवल एक माध्यम बनी। कौन? वह मत्स्यगंधा नाम की लड़की, कन्या, और वहां पर माध्यम बने पुरुष के स्वरूप में ऋषि पराशर जी महाराज। और जैसे इन दोनों का संयोग हुआ, मिलन हुआ, तो उस समय पर एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। और जैसे ही वह नौका द्वीप पर जाकर के लगी, द्वीप पर लगते ही एक नारायण का अवतार उत्पन्न हुआ। चूंकि वह अवतार द्वीप पर, टापू पर उत्पन्न हुआ था, द्वीप पर उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ा द्वैपायन। उसका नाम क्या पड़ा? द्वैपायन।
द्वीप पर उत्पन्न होने के कारण से वेदव्यास नाम तो बाद में पड़ा, और प्रकट होते ही उन्होंने तुरंत प्रणाम किया ऋषि पराशर को, बोले पिताजी आज्ञा। जरा विचार कीजिए, अगर ये साधारण प्रक्रिया में अगर ये उत्पत्ति होती, ये अगर एक साधारण रीति रिवाज के अंतर्गत में, एक फिजिकल टच के अंतर्गत में अगर ये उत्पत्ति होती, तो जरा विचार करिए, वह बच्चा पैदा होते ही उसकी वाणी नहीं आ जाती, वह बच्चा पैदा होते ही अपने माता पिता को छोड़ के नहीं चला जाता, वह बच्चा ये सुखदेव जी महाराज में जो आया ना, जो डीएनए जो आया है, ये डीएनए पिताजी से आया, क्योंकि पिता ने उत्पन्न होते ही कहा मेरे लिए आज्ञा, मेरे लिए आदेश, बोले जाओ वेदों का विस्तारीकरण करो। तो यहां पर आज बड़ा सुंदर और वह भाव कि जिस समय वेदव्यास जी महाराज ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके वेदव्यास जी महाराज आज माता सत्यवती और ऋषि पिताजी महाराज पराशर जी महाराज से आज्ञा लेकर के द्वैपायन जी महाराज वहां से चले, और उन्होंने आगे जाकर के वेद का व्यास किया, और उन्होंने अनेकानेक शास्त्र, अनेकानेक पुराण, अनेकानेक ये श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ की संरचना की। जरा विचार करिए, ये कोई साधारण अवतार नहीं है वेदव्यास जी महाराज का, बल्कि वेदव्यास जी महाराज का यह अवतार बड़ा ही अद्भुत अवतार है, और नारायण का वह अवतार है जो कि उस परंपरा को, बोले कौन सी परंपरा को, बोले उस परंपरा को प्रतिपादित करता है जिसमें जनमानस जब कभी व्यथित होता है, भारत का जनमानस कभी भी अगर व्यथित हो, कभी भी कष्ट में हो, कभी भी कलेश में हो, कभी भी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, मानसिक रूप से परेशान हो, तो वह जनमानस, भारत का जनमानस इन धर्म ग्रंथों का आश्रय लेगा, तो वह निश्चित ही इन सब कठिनाइयों से, इन सब परेशानियों से निकल करके बाहर आएगा। अगर हम आज की प्रणाली के अंतर्गत में मां सत्यवती को हम सैरोगेट मदर के रूप में हम लोग अगर प्रतिपादित करें, तो कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं, लेकिन इसमें जो सत्यवती है वह सैरोगेट ऐसी मदर है कि उसका बच्चा पैदा होते ही बड़ा हो गया, और बड़ा होते ही वह पूर्णतया वयस्क हो गया। जरा विचार करिए, सैरोगेट मदर जो है उसने उसका बेटा वयस्क हो गया, और वयस्क होकर के उसने आगे जाकर के वेदों का विस्तारीकरण किया है। तो यह जो परंपरा है, जो जिस परंपरा के अंतर्गत में वेदव्यास जी महाराज उत्पन्न हुए हैं, यह कोई साधारण अवतार नहीं है, बल्कि यह अवतार इसलिए हुआ है जिससे कि हमारे परंपराओं के अंतर्गत हमारा जो वेद है, क्योंकि आगे समय में, आगे आने वाले समय में हर कोई व्यक्ति वेद का पाठ नहीं कर पाएगा, तो उस वेद के पाठ को ना कर पाने के कारण से वेदों का जो अर्थ है उनको कौन समझे, तो उस अर्थ को समझाने के लिए, उस ज्ञान को प्रतिपादित करने के लिए, संपादित करने के लिए वेदव्यास जी महाराज का अवतार हुआ है।